माघ मेले में अब सिर्फ 2 दिन शेष, कल्पवासियों के टेंट तक नहीं लगे। माघ मेले में प्रथम स्नान पर्व मकर संक्रांति में अब सिर्फ 2 दिन ही शेष रह गए हैं, लेकिन संगम की रेती पर अभी शिविरों को बसाने का काम पूरा नहीं हो सका है। गाटा मार्गों पर तार खंबे तक नहीं पहुंच सके हैं। पेयजल लाइनें बिछाने का काम भी अभी अधूरा है। ऐसे में यही हाल रहा तो मेला शुरू होने पर लाखों कल्पवासियों और साधु संतों की फजीयत होनी तय है। प्रथम स्नान पर्व का समय नजदीक आने के बावजूद आधी अधूरी तैयारी से कल्पवासियों के शिविरों को बसाने का काम अभी शुरू नहीं हो सका है। कई तीर्थ पुरोहितों को अभी भी भूमि तक नहीं मिल सकी है। काली मार्ग पर तुलसी चौराहा और प्रयागवाल थाना से आगे विद्युतीकरण का काम न होने से गिनती के लगे शिविरों में अंधेरा है। ऐसे में नए टेंट खड़ा करने में दिक्कतें आ रही हैं। गाटा मार्गों पर तो इंतजाम अब तक नदारद है। गाटा मार्गों पर बिजली के तार खंबे नहीं पहुंच सके हैं। मौसम की खराबी और ठेकेदारों की सुस्ती से काम पिछड़ता जा रहा है और संतों भक्तों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अरेल में भी अभी तक सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। लाइट न लग पाने की वजह से मेले में प्रवेश करने वाले मार्गों पर शाम होते ही अंधेरा छा जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश और मिर्जापुर के अलावा अन्य इलाके से आने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में कल्पवासी अरेल तट पर भी महीने भर कल्पवास करते हैं, लेकिन तैयारियां अधूरी होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह सेक्टर 3, 4 और 5 में भी सुविधाओं का अभाव है। गिनती के शिविरों में बिजली, पानी न होने और चकर्ड प्लेट मार्गों के कीचड़ से सरोबार होने की वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कों पर चकर्ड प्लेट न बिछने और पानी का कनेक्शन न होने से लोग परेशान हैं। दलदल में तब्दील मार्गों और मेला क्षेत्र में बालू न पाटे जाने की वजह से न तो लोग चल पा रहे हैं, न ही शिविर लग पा रहे हैं। जल निगम की पेयजल लाइनें तो मुख्य मार्ग व सेक्टर वाइज बिछा दी गई है, लेकिन नल लगाए जाने के स्थान तक चिन्हित नहीं किए गए हैं। जगह जगह पाइप ऐसे ही पड़ी हुई है। घाटों के समतलीकरण का काम भी अभी अधूरा है। इस सुस्त चाल से हर कोई परेशान है। मेला विभाग द्वारा तथा नगर निगम के मिल करके हम लोग जो बरसात हुआ है, पानी इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे एंटी लार्वल फॉगिंग स्प्रे कराते रहेंगे और बराबर उन पे वॉच रखे रहेंगे। अगर केसेस बढ़ते हैं तो उनको एडमिट कराया जाएगा, उसका उपचार किया जाएगा। ये क्षणिक बारिश हुई है, इससे बारिश का मौसम नहीं होता है, लेकिन फिर भी जाड़े में 1-2 दिन के लिए बारिश हो जाती है और हमें उम्मीद है जल्द ही मौसम साफ हो जाएगा इसका। माघ मेले के मुख्य स्नान पर्व से 2 दिन पहले आतंकवाद निरोधी दस्ता की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को पूरी टीम ने मेला का क्षेत्र भ्रमण किया और चप्पे चप्पे का जायजा लिया। मेला एसपी डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र के नेतृत्व में टीम ने मेला क्षेत्र में गहनता से छानबीन की। आतंकी खतरों के मद्देनजर माघ अथवा कुंभ मेला हमेशा ही संवेदनशील माना जाता रहा है। यही वजह है कि यहाँ हर बार आतंकी खतरों से निपटने के लिए बनाई गई एटीएस की टीम तैनात की जाती है। कई विभागों के साथ मिलकर मॉनिटरिंग की गई है और सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक जायजा लिया गया। क्या है पूरा, किस तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या क्या कितने विभागों को इसमें सम्मिलित किया गया, कितनी फोर्स रहेगी और पहला 2 नहान बहुत पास होने की वजह से पूरी व्यवस्था को कैसे देखा जाएगा? देखिए, माघ मेला और 14 जनवरी मकर संक्रांति के स्नान के साथ प्रारंभ हो रहा है। पुलिस के व्यापक बंदोबस्त कर लिए गए हैं। विभिन्न प्रकार की इकाइयों और संगठनों से आए लगभग 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है, जिसमें कि नागरिक पुलिस के कंपोनेंट शामिल हैं, आर्म पुलिस के कंपोनेंट शामिल हैं, घुड़सवार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एटीएस के कमांडोज आ चुके हैं, एसडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है, फ्लड कंपनीज और पीएससी के जवान आ चुके हैं और लगातार जो है वो सारे क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जो हमारे स्नान घाट हैं, 24 स्नान घाट हैं, सब पर फ्लड कंपनीज की ड्यूटियां लगाई गई हैं। प्राइवेट गोताखोर भी नियुक्त किए गए हैं। 30 गोताखोर जो डीप डाइविंग जानते हैं उनको भी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार पूरे मेला क्षेत्र को मेले को निर्विघ्न और सफल संपन्न कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं।
सर 2 नहान लगातार होंगे, एक 14 तारीख, दूसरा 17 तारीख, तो दोनों के बीच में जो जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं होंगी, खासतौर से ट्रैफिक डाइवर्जन और ये किस तरीके से निर्गत होंगे और इसमें मेला प्रशासन किस तरीके से कार्यरत रहेगा? देखिए, जैसे कि माघ मास पौष पूर्णिमा के साथ प्रारंभ होना है, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व पहले पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये संभावना है कि जो कल्पवासी यहाँ पर 1 माह के लिए प्रवास के लिए आएंगे, उनका आगमन 12 तारीख से प्रस्तावित है। उसके लिए कल्पवासियों के आवागमन के लिए एक ट्रैफिक प्लान, एक एडवाइजरी जो है वो तैयार कर ली गई है, जिसे कल निर्गत किया जाएगा। उनके आवागमन के क्या मार्ग होंगे वो निर्धारित कर दिए हैं। वो अपने सामान के साथ और अपने वाहनों के साथ कल्पवास स्थल तक जा सकेंगे। इसी क्रम में जो 14 जनवरी का स्नान है, 14 और 15 जनवरी मकर संक्रांति का स्नान है और 17 जनवरी का पौष पूर्णिमा का स्नान है, उसके लिए भी व्यापक ट्रैफिक प्लान बना लिया गया है। मेला क्षेत्र में भी 7 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं और मेला क्षेत्र के बाहर भी जो है विभिन्न प्रकार के पार्किंग स्थल हैं। जो भारी वाहन है, जो बड़े वाहन है, जो अगर बस आदि जिसकी बात हम करते हैं, तो वो प्लॉट नंबर 17 जो कि माघ मेला क्षेत्र में ही है, वहाँ तक आ सकेंगे। इसके अलावा जो अन्य पार्किंग की जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य दिवस के लिए हैं। मेला क्षेत्र में हेलीपैड पार्किंग और प्लॉट नंबर 17 पर हम पीक डेज में भी पार्किंग कराने की तैयारी की गई है। एक इस उद्देश्य से ये पार्किंग व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि जो तीर्थ यात्री यहाँ पर स्नानार्थी आएँ, उनको स्नान घाट तक कम से कम चलना पड़े और वो सुगमता से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएँ। रेलवे ने माघ मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ ही जंक्शन समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर बिना मास्क यात्रियों को एंट्री नहीं दिए जाने का फरमान जारी किया है। इसके लिए सभी स्टेशनों के गेट पर 2 टीमें भी लगाई जा रही हैं। ये व्यवस्था प्रयागराज, छिवकी, नैनी स्टेशन पर भी लागू रहेंगी। इस बीच माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्व पर आने वाली भीड़ और कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए रेलवे रिजर्वेशन करवाने वाले यात्रियों से आग्रह किया है कि वो 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचें। एनसीआर प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित सिंह का कहना है कि मेला अवधि में भीड़ बढ़ने पर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में समय लग सकता है, इसीलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन कराने वाले यात्री घंटे भर पहले जंक्शन पहुंचें। मेला अवधि में अलग अलग गेटों से यात्रियों को एंट्री देने की भी तैयारी है। इस दौरान जंक्शन पर 4 यात्री आश्रय स्थल से यात्रियों को प्रवेश दिया जाएगा। यहां प्रत्येक आश्रय स्थल की क्षमता 2500 यात्रियों की है। सभी आश्रय स्थल पर यात्री सुविधाओं का इंतजाम रहेगा। यहां पूछताछ काउंटर, ट्रेन टाइमिंग डिस्प्ले बोर्ड, उद्घोषणा प्रणाली, पीने के पानी, प्रकाश, शौचालय आदि की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही सभी प्लेटफॉर्म पर मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। दिव्यांग जन यात्रियों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। मुझे जानकारी है पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे काफ़ी बरसात हुई है, जिसकी वजह से जो हमारी रोड्स पहले से बन चुकी थी उसमें कहीं कहीं पे जो हमारी चेकर्ड प्लेट्स हैं वो दब गई हैं नीचे, तो उनका रेस्टोरेशन का कार्य चल रहा है। मैं भी मेलाधिकारी के साथ निरीक्षण भी किया है, आप लोग भी साथ में थे। तो जहाँ जहाँ पे ये कुछ पैचेस हुए हैं, कहीं पे 50 मीटर है, कहीं पे 100 मीटर है, तो वो रोड हम दोबारा रेस्टोर करेंगे। कुछ जगहों पे पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे लेबर्स की कमी मुझे लगी है, तो तत्काल रूप से बढ़ाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसको अगले 1 से 1.5 दिन में हम इसको दोबारा काम पे ले आएंगे। सर, कोविड को लेकर जिस तरीके से आज यहाँ पर 7 पुलिसकर्मी जो है संक्रमित हुए हैं, जी, एक बड़ा चैलेंज है, किस तरह की तैयारी है और कितने भी जाँच करना है? देखिए, यहाँ पे हमने जो अपना प्रोटोकॉल निर्धारित किया है कि यहाँ जितने भी कल्पवासी रहेंगे उनसे हमने अपील की है और हम ये सुनिश्चित भी करेंगे कि सब डबल डोज वैक्सीनेशन की लेके आवें। यहाँ पे हमारे जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, चाहे राजस्व के कर्मी हैं या अन्य विभाग के हैं, उनका भी सुनिश्चित किया गया है कि डबल डोज के साथ ही आएंगे और लगातार टेस्टिंग चल रही है और उसी का ही ये नतीजा है कि हम इसको लगातार टेस्टिंग में हमें जो भी संक्रमित पा रहे हैं हम लोग उनको आइसोलेट करके उनको अलग कर रहे हैं और जो आम जनमानस है जो यहाँ पे आएंगे उनके लिए हम कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे और उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि वो लोग भी अपनी जो डबल डोज है वैक्सीनेशन की वो लेके आएँ, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत एक बड़ा हथियार है हम लोगों के सामने ये बचाव के लिए भी। और ये देखा जा रहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं यदि उनको संक्रमण हो भी रहा है
तो काफ़ी हल्का हो रहा है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता बहुत कम पड़ रही है। कितने एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं और जो टेस्टिंग घाट भी बढ़ाए गए हैं। देख, सेक्टर वाइज हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं जो कि टेस्टिंग भी कर रही हैं। हमारे यहाँ पे जो प्राथमिक शिविर केंद्र हैं वो भी प्राथमिक जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वो भी, जो 2 हॉस्पिटल्स हमने बनाए हैं उनमें भी लगातार हम टेस्टिंग की कार्रवाई रखे हुए हैं। और जो हमारे अपने कर्मी हैं, जो शासन के जो हमारे पुलिस है या और भी कर्मी हैं, उनकी भी टेस्टिंग हम लगातार कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम वैक्सीनेशन के लिए भी हमने सेंटर्स खोले हुए हैं कि जो लोग की किसी कारणवश अगर सेकेंड डोज रह गई है तो हम यहाँ पे उसको पूरी कर देंगे। सर, एक अंतिम सवाल है कि चूँकि 2 दिन अब स्नान पर बचा हुआ है और उसके पहले ही कलवासी आ जाते हैं, तो काफ़ी कुछ तैयारियां अभी शेष हैं और कैसे कलवासी? क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो ऐसी बसावटें हैं जो मुझे मेला अधिकारी ने बताया है जो प्रथम बार हो रही हैं। तो हमारी जो पिछली बार जितने भी इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।